गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी हिंदी क्षितिज पुस्तक में काव्य खंड को प्रारंभ करेंगे और रसखान के सवैये प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम लेखक और कवि रसखान इनका परिचय और पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कवि रसखान का जीवन परिचय। बेटा रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे, है ना। कि मैंने आपको बताया भक्ति काल में दो धाराएं होती थी, निर्गुण और सगुण। सगुण में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो ये कृष्ण भक्ति के मुस्लिम कवि थे, सांप्रदायिक सद्भाव के कवि कहा जाता है बेटा इन्हें। इनका जन्म पिहानी भारत में हुआ था। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विट्ठलनाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, रस दोनों की प्रधानता होती है। रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति व केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। कि बेटा इन्होंने मुस्लिम होते हुए कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण की लीलाओं का, ब्रज भूमि का, गोपियों और कृष्ण के रिश्ते का इतना सुंदरता से और अच्छी भाषा में वर्णन किया है कि जाति नाम की का कोई विभेद और मतभेद यहाँ रह ही नहीं जाता, है ना। कि जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू के भगवान है और हिंदी नहीं, इन्होंने जितनी श्रद्धा से और जितने मन से ये रचनाएं की है वो देखते ही बनती है। यहाँ हम बेटा रसखान के सवैये पढ़ेंगे, जहाँ उनके कृष्ण एवं कृष्ण भूमि वृंदावन के प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। प्रथम सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करेंगे। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें किसी भी रूप में जन्म दे, चाहे पशु पक्षी बनाए, पत्थर बनाए, मनुष्य बनाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वे कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। इसी तरह अन्य सवैयों में हम देखेंगे कि कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्तिभाव को किस तरह से उन्होंने दर्शाया है। दूसरे सवैये में उन्होंने ब्रज प्रेम का वर्णन किया है कि मैं ब्रज के खातिर हर सुख को त्यागने के लिए तैयार। कृष्ण का जो प्रेम गोपियां अनुभव करती है, उसको दर्शाते हुए उन्होंने गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को अपने तीसरे सवैये में प्रदर्शित किया है, जहां उन्होंने बताया है कि उन्हें कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है और इतना प्रेम है कि वो स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेगी। और अंतिम सवैये में गोपी ये कह रही है कि वो कृष्ण से कभी जुदा नहीं होना चाहती और कृष्ण की मुरली की धुन के आगे वो इतनी विवश है कि वो चाहकर भी अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकती, क्योंकि कृष्ण का रूप ही इतना मोहक है। हम बेटा ये चार सवैये, मानुस हो तो वही रसखानी, या लकुटी अरु कामरिया पर, मोर पखा सिर ऊपर राखियो और काननी दे अंगूरी रही, ये चार हम सवैये यहाँ पर पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छी भाषा में लिखे गए हैं रसखान के द्वारा। आज आपको पाठ का परिचय पढ़ना है और रसखान के कवि परिचय को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, बाय।